बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बीते लंबे समय से जो देश में हालात हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। देश की परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं। देश के अंदर बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रयास करके देश में दलित भाईचारा, बहुजन भाईचारा बनाने का काम किया जा रहा था। 2 अप्रैल से सारे लोग अपने आप को अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजन समाज का कहने लगे थे, अपनी गिनती बहुजन समाज में गिनवाने लगे थे। मगर 2 अप्रैल 2018 का वो आंदोलन, हमारे लोगों का इकट्ठा होना दूसरे लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसी समय पे कुछ वर्ड आए कि सारा बहुजन खड़ा हुआ तो टोहे भी नहीं पाओगे, मतलब दिख भी नहीं पाओगे। अगर सब लोग बहुजन समाज के लोग खड़े हो गए तो दिख भी नहीं पाएगा कोई दूसरा आदमी। तो इसी एकता, इसी भाईचारे को तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें, ये हालात, स्थिति तैयार की जा रही हैं। सबसे पहले 24/8/2024 को हुई गाजियाबाद की घटना के बारे का जिक्र करना चाहता हूँ। जिस तरह से वहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका वो लोकतांत्रिक अधिकार है। जब लोग अपना विरोध दर्ज कराने अपने भाई से आए तो अच्छी बात है, होना चाहिए था। मगर जो स्थितियां वहाँ बनी, जो स्थितियां वहाँ तैयार की गई और जिस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बनाया जा रहा है, वो सोचना और समझना होगा। 2 दिन में सारी बारीकियां जान के और समझ के आप लोगों के बीच, आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। लगातार गाजियाबाद, मेरठ और जो वहाँ लोग मौजूद थे उन लोगों से बात करी और बात करने पे पता लगा कि 2 मोहल्ले के लोग थे भीम आर्मी से, दोनों एक ही समाज के थे। एक बड़ी तादाद में भीम आर्मी से, गाजियाबाद में बहुत बड़ी तादाद में वाल्मीकि समाज के लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। आपको इस बात का और भी मैं बता दूं इससे पहले कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी तादाद के अंदर भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जातियों में बटा हुआ समाज बहुजन समाज बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। एक दूसरे की सुख, एक दूसरे की समस्या, एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। मगर इन सब चीज़ों को विघटन करने के लिए, चीज़ों को ख़राब करने के लिए 24 तारीख को बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये सारी घटना को अंजाम दिया गया और दिलवाया गया। जो भाई है उनके चोट लगी, उसका हमें दुख है। इस साहू फूले पेरियार अम्बेडकर के मानवतावादी व्यवस्था आंदोलन में इस तरह की घटना का, इस तरह के लड़ाई झगड़े का, इस तरह के फसाद का, इस तरह की हिंसा का कोई जगह नहीं है। दोषियों के खिलाफ FIR हो गई है। ये झगड़ा एक ही समाज के 2 लोगों के बीच का था। जब भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी वहाँ उस सभा में पहुँचे तो लोगों ने वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया। वो उसको देख के आगे निकल गए और 2 साथी जिनका FIR में नाम लिप्त है, जो वो भी वाल्मीकि समाज के ही बच्चे हैं, उन्होंने कहा भाई ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। उन्हें मनाने की कोशिश करी, मगर जब वो नहीं माने, आपस में हिंसक हो गए। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जो बाहर से आए लोग थे, उनको जानकारी नहीं थी कौन कौन है, कौन कौन नहीं हो सकता। तो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। मैं दोबारा पुनः इस तरह की घटना का पूर्ण विरोध करता हूँ। इस अम्बेडकराइट आंदोलन में, इस मानवतावादी व्यवस्था आंदोलन में इस हिंसा की कोई जगह नहीं है। सम्मानित साथियों, ये हमें सोचना होगा और हमें समझना होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग किसके बहकाए पे जा रहे हैं, हम लोग आपस में ही क्यों ऐसा माहौल बना रहे हैं। दोनों तरफ के लोग, ये लड़ाई आपस में ऐसी खाई पैदा की जा रही है कि खता लम्हों से होगी और सज़ा पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। जो हमारी शक्ति है, जो हमारी ताकत है, जो तैयार हो रही है, जिस तरह से बीते लंबे समय से दलित कमज़ोर वर्ग के लोग, दलितों की सभी जातियों के लोग आपस में मिलके एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, ये उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से एक वीडियो आई और वीडियो में साफ स्पष्ट हुआ, एक गाजियाबाद में सभा रखी गई, साफ स्पष्ट हुआ उससे, बहुत वीडियो मैंने देखी, बहुत पोस्टर मैंने देखा, उस बात से साफ स्पष्ट हुआ कि कुछ लोग जो हैं आपसी भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। 20-22 साल का लड़का खुले आम ये कह रहा है कि हम वाल्मीकि समाज के समर्थन में हैं और तन मन धन और गन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों को गन भी मुहैया कराएंगे।
क्योंकि वाल्मीकि समाज हिंदुत्व का असली रक्षक है, वाल्मीकि समाज हिंदुत्व का असली चेहरा है। मैं पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, वो तमाम लोग जो आज वाल्मीकि समाज को गन देने को तैयार हैं, आपस में दो परिवारों को लड़ाने के लिए तैयार हैं, वो लोग जब कहाँ जाते हैं, जब हमारी बेटियों के बहन बेटियों के साथ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, जब हमारी बहन बेटियों का शोषण होता है, जब हमारी बहन बेटियों के साथ मंदिरों से भगाया जाता है, जब हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को घोड़ियों से उतारा जाता है, जब 8 साल के बच्चे को टोटी छूने पे मार दिया जाता है, वो मूछें रखने पे मारा जाता है, तो तब हमारे लोग तब ये लोग कहाँ जाते हैं जो आज जो है आपस में समाज में लड़ाने के लिए एक दूसरे को बंदूक देने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए आपस में विघटन फैलाने के लिए आपस में उन्हें लड़ाने की बात कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ऐसी बहुत घटनाएं हैं, ऐसे बहुत मामले हैं जिसमें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने पूरे देश के अंदर कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के लिए साथ में लड़ने का काम किया। ऐसे बहुत मामले हैं जिसमें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ने का काम किया। जब किसी पे भी जुल्म जाति अन्याय होता, अत्याचार होता, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो धाणक हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो सिकलीगर हो, चाहे वो बाजीगर हो, चाहे वो नट हो, चाहे वो कंजर हो, चाहे वो जुलाए हो, चाहे वो सासी हो, चाहे वो ढेवे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो किसान कमेरा जातियाँ हों, हम सब लोगों ने उस लड़ाई को ताकत से लड़ने का काम किया। और जो ज़्यादातर राज्य में आज सरकारें राज कर रही हैं, उनको उखाड़ के फेंकने का काम किया। कुछ घटनाओं के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। पूरा देश और दुनिया हाथरस के वाल्मीकि समाज के हाथरस के कांड को याद है। हाथरस में मनीषा बहन के साथ हुई जुल्म जाति अन्याय अत्याचार याद है। हमें हरियाणा का रमन वाल्मीकि भाई के साथ हुआ अत्याचार याद है। हमें अरुण वाल्मीकि भाई के साथ, आगरा के अरुण वाल्मीकि भाई के साथ अन्याय अत्याचार हमें याद है। 9 वर्ष की दिल्ली में बहन बेटी के साथ हुए अन्याय अत्याचार जुल्म जाति मुझे आज भी याद है। राजस्थान में विनोद भाई के साथ हुई हत्या का मुझे आज भी याद है। गाजियाबाद में रौनक वाल्मीकि को मारा गया, मुझे आज भी याद है। 4 सफाई कर्मचारी जब सीवर में मरे गाजियाबाद में, मुझे वो आज भी याद है। अजीत वाल्मीकि नाम के व्यक्ति की दिल्ली में हत्या की गई, मुझे आज भी याद है। गुजरात के जामनगर में हुई हत्या वाल्मीकियों की मुझे आज भी याद है। मुझे लखनऊ में सफाई कर्मचारियों के साथ हुए लाठीचार्ज आज भी याद है। गाजियाबाद के मोदी नगर में हुए छोटे से विवाद के पीछे माओ बहनों को पीटे जाने की घटना मुझे आज भी याद है। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिसमें लोग सीवर में खत्म हुए, वो सारी घटनाएं मुझे आज भी याद हैं। सफाई कर्मियों को अलीगढ़ में गोली मारने की, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को गोली मारने की घटना मुझे आज भी याद है। पंजाब में सफाई कर्मचारियों को लाठी से पीटे जाने की घटना मुझे आज भी याद है। जिनमें इतने मामले मैंने बताए, जिनमें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग ना जाति ना धर्म देख के जो है वहाँ पे जाके लड़ने का काम किया, लोगों को मदद कराने का काम किया, तब वो लोग नहीं दिखाई दिए जो जो आज बंदूक बांटने की बात कर रहे हैं। तब वो लोग नहीं दिखाई दिए जो हमारे ऊपर सदियों से चली आ रही जुल्म जाति अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक बार नहीं बोले। तब वो लोग नहीं दिखाई दिए जब हमारे साथ तमाम तरीके की समस्या और परेशानी दिखाई दी, जब नहीं बोले। मगर आज ये भाईचारा बनता हुआ दिख रहा है, तो वो इसलिए इसको तोड़ना चाहते हैं। तो नगीना में इकट्ठी हुई ताकत को देख के इसको तोड़ना चाहते हैं। वो पूरे देश में तैयार हो रहे नौजवानों को अपने न्याय अधिकारों के लिए लड़ते हुए, इसको देखते हुए उनके जो है पेट में दर्द है। सम्मानित साथियों, हमें सोचना होगा और हमें समझना होगा। हम सब लोगों को इस बात पे गहन चिंतन और मंथन करना होगा कि पूरे देश के अंदर अच्छा खासा सब चीज़ चल रही थी। कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ सिर्फ एक ही नेता लंबे समय से जब वो रोड पे थे तो वो रोड से उनकी आवाज़ उठा रहे थे। जब उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता था, मीडिया प्लेटफॉर्म मिलता था, तो मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ उठाते थे। आज पार्लियामेंट में जो है चंद्रशेखर जी को बोलने का मौका मिल रहा है, उनको वहाँ पर जाने का मौका मिला, तो आज वो कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं, किसी वर्ग का ऐसा मुद्दा नहीं जिसको उन्होंने पार्लियामेंट में ना उठाया हो। अक्सर जो पार्टियां जिनका देश के अंदर राज रहा लंबे समय से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन लोगों ने उन एमएलए एमपीज को बना के भेजा जो अपने लोगों की बात नहीं उठाना चाहते, अपने लोगों की बात नहीं रखना चाहते। उन लोगों को वो लोग आज जब चंद्रशेखर जी जैसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, तो उन लोगों को इस एकता को बनते हुए जो है देख के दुख हो रहा है। सम्मानित साथियों, देश में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है जिसका माननीय उच्च न्यायालय से 1 अगस्त 2024 को जिसकी घोषणा हुई,
और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ जो आपस में एक दूसरे के साथ खड़ा हुए करते थे वो सब बंटने लगे हैं। हमें इस बात को भी सोचना होगा कि हर प्रदेश, हर समाज, हर प्रदेश में सभी जगह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति अलग अलग हैं। हम सब लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनजातियों के लोग, बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ पे अपने लोगों की हुक्मरानी करने की बात कर रहे हैं, हक अधिकारों की बात करने का काम कर रहे हैं। मगर हमें इस बात को भी देखना है कि जो उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला आया, जो उच्च न्यायालय हमारे साथ हो रहे जनजातीय न्याय अत्याचार के खिलाफ एक बार नहीं बोला। हजारों लाखों लोग हमारे गटर में आज भी मरते हैं, हजारों लोग हमारे गटर में आज भी मरते हैं, उसके लिए एक बार नहीं बोला। आज भी हमारे समाज दोहरी जिंदगी जीने को तैयार है। आज भी बहुत सारे वर्ग के लोग इस देश के अंदर, सभी प्रदेशों के अंदर बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय को एक बार इस बात का नहीं दिखा, उसने इस बात की एक बार खैर नहीं ली कि आज भी हमारी गली बस्तियों में जो है चुनाव तक तो लोग आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आके झाँकता है, उसके बाद कोई हमारी समस्याओं को नहीं समझता है, उसके बाद हमारे साथ जो परेशानी है उसके लिए एक बार नहीं बोलता है। उस उच्च न्यायालय ने इस तरह की स्थिति पूरे देश और प्रदेश के अंदर खड़ी कर दी कि लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ में खड़े हो गए। साथियों, ये हमें समझना होगा, जब तक हम लोग इस पे जो है बैठेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो फिर क्या होगा और कैसे होगा। मैं दोनों तरफ से लोगों को ये कहना चाहता हूँ, दोनों तरफ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि दलित समाज के लोगों को दिल और दिमाग बड़ा करके आपसी भाईचारा बनाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए दिल और दिमाग बड़ा करके हमें आपस में बैठना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। हमें दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें दूसरों के दिखाए रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान्यवर साहब काशीराम साहब पूर्ण ऐसे एक बात कह के गए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, और उस हिस्सेदारी को जो है, उस हिस्सेदारी के लिए हमें अपना दिल और दिमाग बड़ा करके आपस में बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो सम्मानित साथियों, हमें इधर उधर के बातों में ना बट के, हमें आपसी भाईचारा ना खराब करके हमें एक साथ खड़े रहना है। मैं मानता हूं कि अगर आज हम किसी बात में जो है, किसी बात को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े भी हो गए, तो मैं पूछता हूं, जब समाज के साथ जुर्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होगा, शोषण, उत्पीड़न होगा, तो कौन खड़ा होने वाला आपको दिखाई देगा? क्या ये लोग दिखाई देंगे जो आज आपको लोगों को जो है, आज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? क्या ये लोग दिखाई देंगे जो आज आपको ये सब चीजें करते दिखाई दे रहे हैं? तो सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपसी भाईचारे को बनाए रखें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने आज इस दिन को देखने के लिए, आज जो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी स्थिति में जो आए हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत मेहनत करी है। सन 1848 में जब महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं मानवतावादी व्यवस्था के लिए, तो बंगाल के चंडाल 1848 में ही बंगाल के चंडाल गुरुचंद ठाकुर और हरिचंद ठाकुर दोनों भाई और उनका समाज, जो चंडाल समाज है, वो इस मानवतावादी व्यवस्था के लिए आंदोलन कर रहा है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाहर विदेश गए पढ़ने लिखने और हमारे हक हकूकों की बात करने, तब भी जो है यही आपके समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करने को तैयार थे। उन्होंने अपना नेता माना, उन्हें अपने खून से खत लिख के भेजे। जब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद मान्यवर काशीराम साहब नौकरी कर रहे हैं, तो उस समय भी जो है मान्य दीना भाना वाल्मीकि जी और बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब दोनों कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रहे थे। जब मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को लेके देश को हुक्मरान करने की, बनाने की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में मानसिंह मनेड़ा जी जैसे व्यक्ति अपने प्रदेश के अंदर, अपने इस देश के अंदर मानवतावादी व्यवस्था के लिए आंदोलन कर रहे थे। जब आज के दौर में जब भाई चंद्रशेखर साहब जैसे लोग इस देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाने के लिए और अपने हक हकूक की बात को मनाने के लिए और कमजोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आज भी बहुत सारे जो हैं आपके भाई, आपके दोस्त यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब 2 अप्रैल की बात आई, 2 अप्रैल 2018 की बात आई, तो 13 भाइयों की शहादत हुई, तो उसमें एक भाई आपका भी था, एक भाई उसमें पंजाब का रहने वाला भी था। जब गुरु रविदास मंदिर की दिल्ली के अंदर बात आई, तब भी जो है 96 लोगों में बंद होने वाला एक भाई जो है उनके साथ बंद था। गुरुओं की बात पे हमारे लोगों ने कभी जो है पीठ नहीं दिखा के जो है पीठ नहीं दिखाई।
जब जब संतों गुरुओं महापुरुषों की बात आई, जब जब अपने हक अधिकारों की बात आई, तब तक हमारे लोग जो है मजबूती से जो है अपने आपसी भाईचारा बना के खड़े रहे। मगर हमें आज जो है आज हमारा भाईचारा खराब होने की बात है। आज चीज़ें जो है खराब हो रही हैं तो उसे संभालनी होगी, उसे समझना होगा। सम्मानित साथियों, हमें दोबारा मैं कहता हूँ, जब तक दलित बटेगा तो तब तक दलित पिटेगा, और जब तक दलित एक रहेगा तब तक दलित नेक रहेगा। हमें एक रहने की ज़रूरत है। अगर हमें नेक बनना है तो हमें एक रहना होगा। दलित समाज के लोगों से भी मैं कहता हूं कि दिल और दिमाग को बड़ा करके कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के साथ खड़े हों, उनके हक अधिकारों की बात को करें। हम और हमारा दल और हमारा आंदोलन कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। सम्मानित साथियों, दूसरों के लिए दूसरों के बहकावों में नहीं आना। जो सुप्रीम कोर्ट, जो उच्च न्यायालय इस देश के अंदर सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी नहीं दे सकता, जो संविधान में लिखी बात समान कार्य समान वेतन की बात नहीं कर सकता, वो लोग क्या हमें हमारे हक अधिकारों को दिलाने की बात करेंगे? ये साथियों सोचना होगा और हमें समझना होगा। साथियों, आपने मुझे सुना, आपका धन्यवाद।